समसामयिक घटनाओं पर आधारित 1000 अति महत्वपूर्ण MCQS समसामयिकी वार्षिकी 2011-12 के साथ फ्री। पुस्तक का ध्वन्यांकन जुलाई 2012 में हुआ तथा वाचन शिल्पी सिन्हा का है। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ संख्या 1 समसामयिक प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 1, जूलियन बॉन्स को उनकी पुस्तक द सेंस ऑफ एन एंडिंग के लिए वर्ष 2011 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। वे किस देश के रहने वाले हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: A ऑस्ट्रेलिया, B यूनाइटेड किंगडम, C आयरलैंड, D न्यूजीलैंड। सही उत्तर है B यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संख्या 2, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बॉबी जिंदल को दूसरी बार निम्न में से किस अमेरिकी प्रांत का गवर्नर चुना गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: A फ्लोरिडा, B लुसियाना, C अलाबामा, D नेवाडा। सही उत्तर है B लुसियाना। प्रश्न संख्या 3, इटली के बाइक राइडर मार्को सिमोनसेली की निम्न में से किस मोटो ग्रां प्री में दुर्घटना में मृत्यु हो गई? विकल्प इस प्रकार हैं: A मलेशियाई ग्रां प्री, B इंडोनेशियाई ग्रां प्री, C ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री, D यूरोपियन ग्रां प्री। सही उत्तर है A मलेशियाई ग्रां प्री। प्रश्न संख्या 4, न्यूजीलैंड ने हाल ही में फ्रांस को हराकर रग्बी विश्व कप जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने रग्बी विश्व कप का प्रथम संस्करण भी फ्रांस को हराकर ही जीता था। पहला रग्बी विश्व कप निम्न में से किस वर्ष आयोजित हुआ था? विकल्प इस प्रकार हैं: A 1983, B 1985, C 1987, D 1991। सही उत्तर है C 1987। प्रश्न संख्या 5, भारत के रोहन बोपन्ना और पाकिस्तान के एसाम उल हक कुरैशी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने 23 अक्टूबर 2011 को निम्न में से कौन से टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? विकल्प इस प्रकार हैं: A मलेशियन ओपन, B सेंट पीटर्सबर्ग ओपन, C थाईलैंड ओपन, D स्टॉकहोम ओपन। सही उत्तर है D स्टॉकहोम ओपन। प्रश्न संख्या 6, योजना आयोग द्वारा जारी की गई भारत मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत हो गई है? विकल्प इस प्रकार हैं: A 68%, B 71%, C 74%, D 76%। सही उत्तर है C 74%। प्रश्न संख्या 7, नई पुस्तक फियर्स फोकस के लेखक हैं। विकल्प इस प्रकार हैं: A ग्रेग चैपल, B वसीम अकरम, C टॉम मूडी, D जॉन्टी रोड्स। सही उत्तर है A ग्रेग चैपल। प्रश्न संख्या 8, क्रिस्टीना कर्चनर निम्न में से किस देश में दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: A हॉलैंड, B अर्जेंटीना, C पुर्तगाल, D स्पेन। सही उत्तर है B अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 9, दूरसंचार नियमों के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार निम्न में से किसके पास है? विकल्प इस प्रकार हैं: A भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, B दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण TD सेट, C केंद्र सरकार, D सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है C केंद्र सरकार।
प्रश्न संख्या 10, गरीबों के होम लोन के संबंध में सरकार ने हाल ही में नई नीति निर्धारित की है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, गरीबों को मकान खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज या होम लोन लेने पर कोई जमानत नहीं देनी होगी। नंबर 2, इस नीति के तहत सरकार 5,000 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट गारंटी फंड तैयार करेगी। नंबर 3, 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर सरकार क्रेडिट गारंटी फंड से बैंकों को गारंटी देगी। विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी 2 व 3, सी केवल 3, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। पृष्ठ संख्या 2, प्रश्न संख्या 11, हाल ही में सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग नीति मंजूर की है। इस नीति के तहत देश में 7 नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। आजादी के बाद देश में निम्न में से कौन से 2 औद्योगिकी शहर स्थापित किए गए हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए जमशेदपुर और चंडीगढ़, बी कानपुर और भोपाल, सी भिलाई और हिसार, डी गाजियाबाद और करनाल। सही उत्तर है ए जमशेदपुर और चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए बैंक बचत खाते की ब्याज दर खुद तय कर सकते हैं। बी 1 लाख रुपए तक की जमा राशि के लिए प्रत्येक बैंक को एक समान ब्याज दर रखनी होगी। सी ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं। डी बैंकों में बचत खाते पर वर्तमान में 3.5% ब्याज दिया जा रहा है। सही उत्तर है डी बैंकों में बचत खाते पर वर्तमान में 3.5% ब्याज दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2011 के आखिरी हफ्ते में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में 4% की वृद्धि करते हुए क्रमशः 8.5% और 7.5% कर दी है। दरों में हुई वृद्धि से आर्थिक वृद्धि पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प इस प्रकार हैं। ए आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में धीमी वृद्धि होगी। बी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी होगी। सी आर्थिक वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में तीव्र वृद्धि होगी। सही उत्तर है बी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी होगी। प्रश्न संख्या 14, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड की टीम की मेजबानी करते हुए लगातार दूसरी बार वनडे सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड को निम्न में से किस वर्ष में 5-0 से हराया था? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 2007, बी 2008, सी 2009, डी 2010। सही उत्तर है बी 2008। प्रश्न संख्या 15, पाकिस्तान में मरहूम नुसरत भुट्टो को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा गया है। इसके अतिरिक्त भुट्टो को एक अन्य सम्मान से भी नवाजा गया है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए लाइट ऑफ डेमोक्रेसी, बी मून ऑफ डेमोक्रेसी, सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, डी स्टार ऑफ डेमोक्रेसी। सही उत्तर है सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रश्न संख्या 16, वर्जीनिया रोमेटी को हाल ही में निम्न में से किस कंप्यूटर कंपनी की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए IBM, बी एप्पल, सी हिटैची, डी इंटेल। सही उत्तर है ए IBM। प्रश्न संख्या 17, अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को निम्न में से किस क्षेत्र में पछाड़ दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए जनसंख्या वृद्धि में, बी आर्थिक वृद्धि में, सी हथियारों की खरीद में, डी थल सेना की वृद्धि में। सही उत्तर है सी हथियारों की खरीद में। प्रश्न संख्या 18, यूरोपीय संघ ने भारत के निम्न में से किस कृषि उत्पाद के नाम को संरक्षित भौगोलिक पहचान अर्थात PGI वाले उत्पादों की सूची में दर्ज किया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए कश्मीरी सेब, बी दार्जिलिंग चाय, सी उत्तर प्रदेश का गन्ना, डी गुजरात की कपास। सही उत्तर है बी दार्जिलिंग चाय। पृष्ठ संख्या 3, प्रश्न संख्या 19, देश में कपड़ा उद्योग के विस्तार के लिए सरकार ने हाल ही में कितने नए टेक्सटाइल पार्कों के निर्माण को मंजूरी दी है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 11, बी 15, सी 19, डी 21। सही उत्तर है डी 21। प्रश्न संख्या 20, ग्रीस
यूनान को कर्ज संकट से उबारने के लिए यूरोपीय संघ EU में सहमति बन गई है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? कथन इस प्रकार है। नंबर 1, ग्रीस सरकार को कर्ज देने वाले निजी बैंक कर्ज की आधी राशि अब अपने नुकसान के रूप में सहेंगे। नंबर 2, यूरोपीय देश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ग्रीस को 100 अरब यूरो का राहत पैकेज देंगे। विकल्प इस प्रकार हैं। A केवल 1, B केवल 2, C दोनों सही हैं, D दोनों गलत हैं। सही उत्तर है C दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है? विकल्प इस प्रकार हैं। A अमेरिका, B रूस, C इजराइल, D फ्रांस। सही उत्तर है A अमेरिका। प्रश्न संख्या 22, ज्ञानपीठ पुरस्कार व पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार एवं व्यंग्यकार श्रीलाल शुक्ल का हाल ही में निधन हो गया। निम्न में से कौन सा उपन्यास शुक्ल जी की कृति है? विकल्प इस प्रकार हैं। A खामोश हकीकत, B राग दरबारी, C हम और आप, D आप बीती। सही उत्तर है B राग दरबारी। प्रश्न संख्या 23, पाकिस्तान ने हाल ही में 700 किलोमीटर दूरी तक मार करने की क्षमता वाली स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल हत्फ-7 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हत्फ-7 का अन्य नाम है। विकल्प इस प्रकार हैं। A गजनवी, B गौरी, C बाबर, D अब्दाली। सही उत्तर है C बाबर। प्रश्न संख्या 24, पाकिस्तान में हाल ही में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पाक को $30 लाख की सहायता दी है? विकल्प इस प्रकार हैं। A विश्व बैंक, B एशियाई विकास बैंक, C अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, D संयुक्त राष्ट्र संघ। सही उत्तर है B एशियाई विकास बैंक। प्रश्न संख्या 25, पेप्सिको फाउंडेशन ने भारत में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति और साफ सफाई के लिए निम्न में से किस स्वयंसेवी संस्था को $80 लाख का अनुदान दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं। A water.org, B savewater.org, C waterconservation.org, D waterresource.org। सही उत्तर है A water.org। प्रश्न संख्या 26, ओमर बेरजिकी को हाल ही में निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? विकल्प इस प्रकार हैं। A बोत्सवाना, B स्वाजीलैंड, C अंगोला, D मेडागास्कर। सही उत्तर है D मेडागास्कर। प्रश्न संख्या 27, डैश को हाल ही में सऊदी अरब का नया क्राउन प्रिंस अर्थात युवराज और उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। विकल्प इस प्रकार हैं। A सुल्तान बिन अब्दुल अजीज, B नाइफ बिन अब्दुल अजीज, C रऊफ बिन अब्दुल अजीज, D फारूक बिन अब्दुल अजीज। सही उत्तर है B नाइफ बिन अब्दुल अजीज। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सी विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी ने जर्मन सहयोगी कंपनी RE पावर सिस्टम का अधिग्रहण किया है? विकल्प इस प्रकार हैं। A एनरकॉन इंडिया लिमिटेड, B GE विंड एनर्जी इंडिया, C सुजलान एनर्जी, D पायनियर एशिया पवन टरबाइन। सही उत्तर है C सुजलॉन एनर्जी। प्रश्न संख्या 29, माइकल डी हिंगिस हाल ही में आयरलैंड के डैश वे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। A 9वें, B 10वें, C 11वें, D 12वें। सही उत्तर है A 9वें। पृष्ठ संख्या 4, प्रश्न संख्या 30, हाल ही में आयोजित पहली इंडियन ग्रांड प्री का खिताब सेबेस्टियन वेटल ने जीता। वेटल निम्न में से कौन सी टीम के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। A फरारी, B मैक्लारेन मर्सिडीज, C रेड बुल, D लोटस रेनॉल्ट। सही उत्तर है C रेड बुल। प्रश्न संख्या 31, चीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया जो 1 सेकेंड में 25 लाख अरब से ज्यादा गणना कर सकता है। इस कंप्यूटर का नाम है? विकल्प इस प्रकार हैं। A हवानवे IF, B तियानहे IA, C हुवावे 2S, D बुवाजे 2F। सही उत्तर है B तियानहे IA। प्रश्न संख्या 32, मारुति सुजुकी के मानेसर हरियाणा प्लांट में हुए विवाद के कारण मारुति के मुनाफे में 60% कमी आई है। मारुति ने उत्पादन वृद्धि के लिए हाल ही में निम्न में से कौन से राज्य को अपना दूसरा प्लांट लगाने के लिए चुना है? विकल्प इस प्रकार हैं। A महाराष्ट्र, B राजस्थान, C उत्तराखंड, D गुजरात। सही उत्तर है D गुजरात। प्रश्न संख्या 33, बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प इस प्रकार हैं। A व्यक्ति अपना खाता एक बैंक से दूसरे बैंक में देश की किसी भी शाखा में स्थानांतरित करा सकता है।
बी, व्यक्ति अपना खाता एक बैंक से दूसरे बैंक में केवल अपने राज्य की किसी भी शाखा में स्थानांतरित करा सकता है। सी, व्यक्ति का अकाउंट नंबर समान रहता है परंतु चेक बुक बदलनी पड़ती है। डी, ये सुविधा केवल बचत खाता धारकों को दी जा सकती है। सही उत्तर है ए, व्यक्ति अपना खाता एक बैंक से दूसरे बैंक में देश की किसी भी शाखा में स्थानांतरित करा सकता है। प्रश्न संख्या 34, बांग्लादेश में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 2.9 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, एशियाई विकास बैंक, बी, संयुक्त राष्ट्र संघ, सी, विश्व बैंक, डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही उत्तर है सी, विश्व बैंक। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन से उद्योगपति ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए देश भर में 12वीं तक के 1300 मुफ्त शिक्षा स्कूल खोलने का फैसला लिया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, रतन टाटा, बी, अजीम प्रेमजी, सी, मुकेश अंबानी, डी, लक्ष्मी मित्तल। सही उत्तर है बी, अजीम प्रेमजी। प्रश्न संख्या 36, हिंसाग्रस्त देश किर्गिस्तान के अल्माजबेक अतमबाएव हाल ही में देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अतमबाएव इससे पूर्व किर्गिस्तान के डैश थे। विकल्प इस प्रकार हैं। ए, प्रधानमंत्री, बी, विदेश मंत्री, सी, वित्त मंत्री, डी, गृह मंत्री। सही उत्तर है ए, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 37, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हाल ही में संपन्न WTA टूर चैंपियनशिप 2011 का खिताब निम्न में से किस खिलाड़ी ने जीता? विकल्प इस प्रकार है। ए, विक्टोरिया अजारेंका, बी, सानिया मिर्जा, सी, पेत्रा क्वितोवा, डी, सेरेना विलियम्स। सही उत्तर है सी, पेत्रा क्वितोवा। प्रश्न संख्या 38, भारतीय राजनयिक कमलेश शर्मा को हाल ही में 54 सदस्य देशों वाले राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना गया है। ये अगले कितने वर्ष तक इस पद पर रहेंगे? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। सही उत्तर है सी, 4। प्रश्न संख्या 39, सरकार ने हाल ही में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी खरीद में सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे की इकाइयों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? विकल्प इस प्रकार है। ए, 10%, बी, 20%, सी, 15%, डी, 25%। सही उत्तर है बी, 20%। प्रश्न संख्या 40, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल उपभोक्ता के प्रतिदिन 100 SMS करने की सीमा बढ़ाकर कितने SMS कर दी है? विकल्प इस प्रकार है। ए, 150, बी, 200, सी, 250, डी, 300। सही उत्तर है बी, 200। पृष्ठ संख्या 5, प्रश्न संख्या 41, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नो हायर ऑनर की लेखक हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, हिलेरी क्लिंटन, बी, इंदिरा नूई, सी, सोनिया गांधी, डी, कोंडोलीजा राइस। सही उत्तर है डी, कोंडोलीजा राइस। प्रश्न संख्या 42, फिलिस्तीन को हाल ही में यूनेस्को का पूर्ण सदस्य चुना गया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिका ने विकल्प इस प्रकार हैं। ए, यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस ले ली, बी, यूनेस्को की आर्थिक सहायता बंद कर दी, सी, यूनेस्को द्वारा अमेरिका में चलाए जा रहे अभियान रद्द कर दिए, डी, वीटो का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन की सदस्यता पर रोक लगा दी। सही उत्तर है बी, यूनेस्को की आर्थिक सहायता बंद कर दी। प्रश्न संख्या 43, वर्तमान में देश के लौह अयस्क निर्यात में आई गिरावट का मुख्य कारण है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी, बी, चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सी, रेल माल भाड़े में वृद्धि और निर्यात शुल्क की ऊंची दर, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, रेल माल भाड़े में वृद्धि और निर्यात शुल्क की ऊंची दर। प्रश्न संख्या 44, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है। यह समझौता निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, सैनिकों के प्रशिक्षण एवं अभ्यास से, बी, तालिबान पर नियंत्रण से, सी, व्यापारिक रिश्तों में वृद्धि से, डी, शिक्षा के क्षेत्र से। सही उत्तर है ए, सैनिकों के प्रशिक्षण एवं अभ्यास से। प्रश्न संख्या 45, पाकिस्तान ने हाल ही में भारत को सर्वाधिक वरीयता वाले देश मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया है, जबकि भारत ने पाकिस्तान को यह दर्जा निम्न में से किस वर्ष में दिया था? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, 1986, बी, 1999, सी, 1996, डी, 2003। सही उत्तर है सी, 1996। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से किस देश ने हाल ही में माओवादी लड़ाकों को अपनी सेना में शामिल करने का फैसला लिया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, भारत, बी, नेपाल, सी, भूटान, डी, बांग्लादेश। सही उत्तर है बी, नेपाल।
प्रश्न संख्या 47, वर्ष 2011 में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ सर्वाधिक सैन्य अभ्यास किए? विकल्प इस प्रकार हैं: ए बांग्लादेश, बी रूस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। सही उत्तर है डी अमेरिका। प्रश्न संख्या 48, इंटरनेट सर्च इंजन गूगल द्वारा हाल ही में भारत के छोटे व मझोले उद्यमियों हेतु मुफ्त में वेबसाइट, व्यक्तिगत डोमेन और होस्टिंग के लिए एक अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का नाम है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए इंडिया गेट योर बिजनेस ऑनलाइन, बी इंडियन बिजनेस ऑनलाइन, सी इंडिया स्टार्ट योर बिजनेस ऑनलाइन, डी इंडिया फाइंड इट्स बिजनेस ऑनलाइन। सही उत्तर है ए इंडिया गेट योर बिजनेस ऑनलाइन। प्रश्न संख्या 49, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2011 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 114वें, बी 124वें, सी 134वें, डी 144वें। सही उत्तर है सी 134वें। प्रश्न संख्या 50, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2011 में निम्न में से कौन से देश को प्रथम स्थान पर रखा गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए नॉर्वे, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी अमेरिका। सही उत्तर है ए नॉर्वे। प्रश्न संख्या 51, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए सिक्कों को उनके साइज के अनुसार सुमेलित कीजिए। सिक्के इस प्रकार हैं: ए 50 पैसे, बी 1 रुपया, सी 2 रुपये, डी 5 रुपये, ई 10 रुपये। वृत्ताकार साइज इस प्रकार हैं: नंबर 1 23 मिलीमीटर, नंबर 2 25 मिलीमीटर, नंबर 3 27 मिलीमीटर, नंबर 4 19 मिलीमीटर, नंबर 5 22 मिलीमीटर। विकल्प इस प्रकार हैं: ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1, ई का 3, बी ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2, ई का 3, सी ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 3, ई का 1, डी ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2, ई का 1। सही उत्तर है ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1, ई का 3। पृष्ठ संख्या 6, प्रश्न संख्या 52, निम्न में से किस या किन पाकिस्तानी क्रिकेटरों को हाल ही में फिक्सिंग के आरोप में जेल भेजा गया है? नंबर 1 सलमान बट, नंबर 2 मोहम्मद आसिफ, नंबर 3 मोहम्मद आमिर। विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी केवल 1 व 2, सी केवल 1 व 3, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न संख्या 53, चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने दूसरे मानव रहित अंतरिक्ष यान शेनझाओ 8 को पहले से वहां मौजूद अंतरिक्ष यान तियानगोंग 1 से जोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में एकमात्र अंतरिक्ष स्टेशन मीर का संचालन निम्न में से कौन से देश कर रहे हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए अमेरिका और ब्रिटेन, बी रूस और अमेरिका, सी रूस और जर्मनी, डी ब्रिटेन और जर्मनी। सही उत्तर है बी रूस और अमेरिका। प्रश्न संख्या 54, भारतीय ओलंपिक संघ ने लंदन ओलंपिक 2012 के आधिकारिक प्रायोजक के लिए निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ समझौता किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए सोनी, बी एलजी, सी सैमसंग, डी वीडियोकॉन। सही उत्तर है सी सैमसंग। प्रश्न संख्या 55, केंद्र सरकार ने हाल ही में आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण योजना आरंभ की है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? कथन इस प्रकार हैं: नंबर 1, इस योजना के तहत आदिवासी छात्रों को 6% ब्याज पर उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए कर्ज मिलेगा। नंबर 2, इस योजना के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से किस भारतीय विमानन कंपनी ने हाल ही में अमेरिकन एयरलाइंस के साथ करार किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए किंगफिशर, बी एयर इंडिया, सी जेट एयरवेज, डी गो एयर। सही उत्तर है ए किंगफिशर। प्रश्न संख्या 57, नई पुस्तक माटी का ऋण के लेखक हैं। विकल्प इस प्रकार हैं: ए जयंत महापात्र, बी राम उपदेश सिंह विदेह, सी विवेकानंद झा, डी अनीता देसाई। सही उत्तर है बी राम उपदेश सिंह विदेह। प्रश्न संख्या 58, हाल ही में एफडीआई नियमों में ढील दी गई है, जिसके अनुसार किसी कंपनी में विदेशी निवेश के जरिए भारतीय द्वारा खरीदी गई इक्विटी को किसी विदेशी को बेचने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। ये नियम बनाया गया है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए वित्त मंत्रालय द्वारा, बी फेमा द्वारा,
सी सेबी द्वारा, डी आरबीआई द्वारा। सही उत्तर है डी आरबीआई द्वारा। प्रश्न संख्या 59। जापान के एक सुपर कंप्यूटर ने हाल ही में प्रति सेकंड 10 क्वाड्रिलियन गणना कर दुनिया की सबसे तेज गणना मशीन के रूप में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इस कंप्यूटर का नाम है, विकल्प इस प्रकार हैं, ए जे कंप्यूटर, बी के कंप्यूटर, सी एल कंप्यूटर, डी एस कंप्यूटर। सही उत्तर है बी के कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 60। हाल ही में संसदीय समिति ने शत्रु संपत्ति विधेयक को नामंजूर कर दिया है। शत्रु संपत्ति है, विकल्प इस प्रकार हैं, ए पाकिस्तान चले गए भारतीयों की भारत में संपत्ति, बी पाकिस्तान चले गए भारतीयों की पाकिस्तान में संपत्ति, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए पाकिस्तान चले गए भारतीयों की भारत में संपत्ति। प्रश्न संख्या 61। भारत ने हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती समुद्री आक्रामकता के चलते निम्न में से कौन से देश के साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास का समझौता किया है? विकल्प इस प्रकार हैं, ए म्यांमार, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी ताइवान। सही उत्तर है सी जापान। पृष्ठ संख्या 7। प्रश्न संख्या 62। वर्तमान में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार निम्न में से किस देश के पास है? विकल्प इस प्रकार हैं, ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्विट्जरलैंड, डी चीन। सही उत्तर है डी चीन। प्रश्न संख्या 63। केंद्र सरकार ने हाल ही में चालू खाता घाटे में हो रही बढ़ोतरी और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता के मद्देनजर 2014 तक निर्यात को बढ़ाकर दोगुना करने के लिए एक रणनीति पत्र तैयार किया है। इस पत्र में वार्षिक निर्यात बढ़ोतरी दर लगभग कितने प्रतिशत तय की गई है? विकल्प इस प्रकार हैं, ए 19.7%, बी 22.7%, सी 24.7%, डी 26.7%। सही उत्तर है डी 26.7%। प्रश्न संख्या 64। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड में एशियाई विकास बैंक की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी प्रदान कर दी है। एडीबी की पेट्रोनेट में कितने फीसदी की हिस्सेदारी है? विकल्प इस प्रकार हैं, ए 3.4%, बी 5.2%, सी 7.4%, डी 9.2%। सही उत्तर है बी 5.2%। प्रश्न संख्या 65। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक दिनेश शर्मा द्वारा लिखित अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की जीवनी है। विकल्प इस प्रकार हैं, ए बराक ओबामा इन हवाई एंड इंडोनेशिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल प्रेसिडेंट, बी बराक ओबामा इन हवाई एंड मलेशिया, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल प्रेसिडेंट, सी बराक ओबामा इन हवाई एंड इंडोनेशिया, द क्रिएशन ऑफ ए ग्लोबल प्रेसिडेंट, डी बराक ओबामा इन हवाई एंड मलेशिया, द क्रिएशन ऑफ ए ग्लोबल प्रेसिडेंट। सही उत्तर है ए बराक ओबामा इन हवाई एंड इंडोनेशिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल प्रेसिडेंट। प्रश्न संख्या 66। मिस्टर यूनिवर्स विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में निम्न में से किस देश के बॉडी बिल्डर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई? विकल्प इस प्रकार हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी इराक, सी सीरिया, डी कनाडा। सही उत्तर है सी सीरिया। प्रश्न संख्या 67। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पीपीडी का अध्यक्ष चुना गया है। पीपीडी का पूर्ण रूप है, विकल्प इस प्रकार हैं, ए पब्लिक पार्टनरशिप डेवलपमेंट, बी पब्लिक पर्सन्स डिवीजन, सी पार्टनर्स इन पब्लिक डेवलपमेंट, डी पार्टनर्स इन पॉपुलेशन डेवलपमेंट। सही उत्तर है डी पार्टनर्स इन पॉपुलेशन डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 68। कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार को सरकार ने अपनी किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विकल्प इस प्रकार हैं, ए JNNURM, बी मनरेगा, सी पोलियो उन्मूलन अभियान, डी NRHM। सही उत्तर है सी पोलियो उन्मूलन अभियान। प्रश्न संख्या 69। नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष के सबसे युवा, सबसे चमकदार और सबसे तेज गति से घूमने वाले तारे की खोज की है। इस तारे को डैश नाम दिया गया है। विकल्प इस प्रकार हैं, ए J 1823 से 3021 ए, बी L 1823 से 3021 ए, सी J 1813 से 3011 ए, डी L 1813 से 3011 ए। सही उत्तर है ए J 1823 से 3021 ए। प्रश्न संख्या 70। आरबीआई ने हाल ही में चेक या बैंक ड्राफ्ट की वैधता के संबंध में सभी बैंकों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार चेक या बैंक ड्राफ्ट की वैधता 6 माह से घटाकर डैश माह कर दी गई है। विकल्प इस प्रकार हैं, A1, B2, C3, D4। सही उत्तर है C3। प्रश्न संख्या 71।
जिम्बाब्वे के हीरा बेचने पर वर्ष 2009 में लगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। हीरों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमाणित करने वाली संस्था है। विकल्प इस प्रकार है। ए अंतर्राष्ट्रीय हीरा संघ, बी अंतर्राष्ट्रीय आभूषण केंद्र, सी डायमंड प्रोसेस, डी किम्बरले प्रोसेस। सही उत्तर है डी किम्बरले प्रोसेस। पृष्ठ संख्या 8, प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प इस प्रकार है। ए सरकार ने बैंकों को बचत खाते पर ब्याज दर तय करने की छूट दी है। बी वर्तमान में 2 लाख की बचत राशि पर 4% ब्याज मिलता है। सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी ए व बी दोनों। प्रश्न संख्या 73, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित 5000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों सहित सभी बैंकों को शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है। वर्तमान में भारत के मात्र कितने प्रतिशत गांवों में बैंक शाखाएं हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 15%, बी 9%, सी 14%, डी 17%। सही उत्तर है बी 9%। प्रश्न 74, रिक्त स्थान को देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ए 4 नवंबर, बी 7 नवंबर, सी 11 नवंबर और डी 17 नवंबर। सही उत्तर है 7 नवंबर, यानी 7 नवंबर को देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 75, वेनेजुएला की 21 वर्षीय सुंदरी इवियन लुआसोल सरकोस कोलमेना रेस को वर्ष 2011 की मिस वर्ल्ड चुना गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को आखिरी सफलता निम्न में से किसके रूप में मिली थी? ए कनिष्ठा धनखड़, बी लारा दत्ता, सी नेहा धूपिया, डी प्रियंका चोपड़ा। सही उत्तर है डी प्रियंका चोपड़ा। प्रश्न 76, वैज्ञानिकों ने हाल ही में आवर्त सारणी में 3 नए तत्वों डेमेस्ट्रेडियम यानी DS, कॉपरनीसियम यानी CN और रॉन्टजेनियम यानी RG को शामिल किया है। इन तत्वों का आवर्त सारणी में सही क्रम क्या है? ए डर्मेस्टिडियम, रॉन्टजेनियम और कॉपरनीसियम, बी रॉन्टजेनियम, कॉपरनीसियम और डर्मेस्टिडियम, सी कॉपरनीसियम, डर्मेस्टिडियन और रॉन्टजेनियम, डी रॉन्टजेनियम, डर्मेस्टिडियन और कॉपरनीसियम। सही उत्तर है ए डर्मेस्टिडियम, रॉन्टजेनियम और कॉपरनीसियम। प्रश्न 77, जीवन बीमा कंपनियों को हाल ही में पूंजी बाजार से रकम जुटाने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की अनुमति मिल गई है। ये अनुमति निम्न में से किसके द्वारा दी गई? ए इरडा, बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सी सेबी, डी वाणिज्य मंत्रालय। सही उत्तर है सी सेबी। प्रश्न 78, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया है। ईरान पर ये प्रतिबंध निम्न में से किस वर्ष से चले आ रहे हैं? ए 1971 से, बी 1979 से, बी 1981 से, डी 1991 से। सही उत्तर है बी 1979 से। प्रश्न 79, आयोनेक्स 2011 निम्न में से क्या है? ए चीन का मानव रहित अंतरिक्षयान, बी अमेरिका का विशालतम युद्धपोत, सी भारतीय नौसेना में शामिल नए युद्धपोत, डी रूस व इटली का संयुक्त सैन्याभ्यास। सही उत्तर है डी रूस व इटली का संयुक्त सैन्याभ्यास। प्रश्न 80, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में लवासा शहर बसाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी मेघालय। सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। प्रश्न 81, फॉर्च्यून पत्रिका ने हाल ही में चंदा कोचर को भारत के व्यवसायिक क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली महिला करार दिया है। चंदा कोचर निम्न में से कौन से बैंक की मुख्य कार्याधिकारी हैं? ए ICICI, बी HDFC, सी HSBC, डी एक्सिस बैंक। सही उत्तर है ए ICICI। पृष्ठ संख्या 9, प्रश्न संख्या 82, डैश को टाटा ग्रुप में रतन टाटा का उत्तराधिकारी चुना गया है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए पलौंजी मिस्त्री, बी नोएल टाटा, सी इंदिरा नूई, डी साइरस पी मिस्त्री। सही उत्तर है डी साइरस पी मिस्त्री। प्रश्न संख्या 83, भारत ने हाल ही में साफ्टा के अल्प विकसित सदस्य देशों LCD को व्यापार में छूट देने का निर्णय लिया है।
इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, एलसीडी देशों के लिए संवेदनशील वस्तुओं की सूची को 480 से घटाकर 25 कर दिया गया है। नंबर 2, सूची से हटाई गई वस्तुओं को इन देशों से भारत में आयात करने पर आयात शुल्क की मूल्य दर 0 कर दी गई है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 84, फार्मा सेक्टर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, कोई भी विदेशी निवेशक किसी भी फर्म में सरकार की अनुमति के बिना निवेश नहीं कर सकता है। बी, किसी भी मौजूदा फर्म के अधिग्रहण और विलय के लिए विदेशी निवेशक को निवेश संवर्धन परिषद से मंजूरी लेनी होगी। सी, विदेशी निवेशक नई दवा कंपनी खोलने के लिए 100% निवेश कर सकता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 85, ईरान ने हाल ही में निम्न में से किस देश के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी पाकिस्तान। सही उत्तर है डी पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 86, न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया वेतन बोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, आईआईटी के अध्यापकों के वेतन से, बी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के भत्ते से, सी पत्रकारों के वेतन से, डी विदेशों में तैनात भारतीय सैन्य बल के वेतन व भत्ते से। सही उत्तर है सी पत्रकारों के वेतन से। प्रश्न संख्या 87, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के इरादे से अप्रैल 2004 में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण कोष को सरकार ने 18 नवंबर 2011 को समाप्त कर इसकी बची शेष राशि किस संगठन को हस्तांतरित करने का फैसला किया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए सिडकुल, बी सिडबी, सी कपाट, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी कपाट। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, 3 देशों को 5वां इप्सा सम्मेलन अक्टूबर 2011 में दक्षिण अफ्रीका के प्रोटोरिया में आयोजित हुआ था। नंबर 2, 22वां चोगम सम्मेलन 2011 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ। नंबर 3, विश्व के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले संगठन G20 का 6वां सम्मेलन नवंबर 2011 के प्रथम सप्ताह में फ्रांस के केन्स में आयोजित हुआ। इनमें कौन सा कथन सत्य है? विकल्प इस प्रकार है। ए नंबर 1 व 3, बी नंबर 2 व 3, सी नंबर 1 व 2, डी नंबर 1, 2 व 3। सही उत्तर है डी नंबर 1, 2 व 3। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। नंबर 1, अल शबाब एक आतंकवादी संगठन है जो सोमालिया में सक्रिय है। नंबर 2, अल शबाब का अरबी भाषा में अर्थ होता है युवा। इनमें कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है सी 1 व 2 दोनों। पृष्ठ संख्या 10, प्रश्न संख्या 90, हाल में भारत ने एक देश के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत भारतीय नौसेना और वहां का मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज व हेलीकॉप्टर एक दूसरे की यात्रा करेंगे। वो देश हैं। विकल्प इस प्रकार हैं। ए जर्मनी, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी फ्रांस। सही उत्तर है बी जापान। प्रश्न संख्या 91, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कोटे में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। अब भारत का कोटा 2.44% से बढ़कर हो गया है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए 2.68%, बी 3.01%, सी 2.91%, डी 2.75%। सही उत्तर है डी 2.75%। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। नंबर 1, देश का पहला राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान दिरांग में बनाया जाएगा। नंबर 2, दिरांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इनमें कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है सी 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अक्टूबर 2011 में एशियाई कोटा के तहत अस्थायी सदस्यता के लिए पाकिस्तान का प्रतिद्वंदी किर्गिस्तान था जिसमें पाकिस्तान विजयी रहा। नंबर 2, भारत एवं पाकिस्तान 1968, 1977 तथा 1984 के पश्चात चौथी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में एक साथ होंगे। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 दोनों कथन सत्य हैं, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है सी 1, 2 दोनों कथन सत्य हैं।
प्रश्न संख्या 94, तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के बीच है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत नेपाल, डी भारत चीन। सही उत्तर है बी भारत बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 95, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के लक्ष्यों में शामिल है। नंबर 1, वर्ष 2022 अगले 10 वर्षों में तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करना। नंबर 2, वर्ष 2022 तक अगले 10 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करना। विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 96, डॉलर की तुलना में रुपए के कमजोर होने से। विकल्प इस प्रकार हैं: ए आयातकों को लाभ होता है, बी केवल निर्यातकों को लाभ होता है, सी आयातकों व निर्यातकों दोनों को लाभ होता है, डी न तो निर्यातक को और न ही आयातक को लाभ होता है। सही उत्तर है बी केवल निर्यातकों को लाभ होता है। प्रश्न संख्या 97, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अमेरिका में आगमन की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। किस देश के नागरिकों ने अमेरिका को स्वतंत्रता की उपर्युक्त भेंट दी थी? विकल्प इस प्रकार हैं: ए यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों ने, बी जर्मनी के नागरिकों ने, सी नॉर्वे के नागरिकों ने, डी फ्रांस के नागरिकों ने। सही उत्तर है डी फ्रांस के नागरिकों ने। प्रश्न संख्या 98, अक्टूबर 2011 में स्मार्टफोन के सबसे बड़े निर्माता के रूप में सैमसंग ने एप्पल का स्थान ले लिया। सैमसंग किस देश की कंपनी है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी सिंगापुर, डी चीन। सही उत्तर है ए दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 99, अक्टूबर 2011 के ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट निम्नलिखित में से किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए अरब देशों में महिलाओं पर प्रतिबंध, बी आर्थिक मंदी के बाद बढ़ी आर्थिक असमानता, सी ईरान परमाणु कार्यक्रम, डी लीबिया में नाटो का हस्तक्षेप। सही उत्तर है बी आर्थिक मंदी के बाद बढ़ी आर्थिक असमानता। पृष्ठ संख्या 11, प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं: नंबर 1, भारतीय स्टेट बैंक में भारत सरकार का स्वामित्व 59.4% है। नंबर 2, मूडीज नामक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अल्प पूंजी पर्याप्तता अनुपात के कारण भारतीय स्टेट बैंक को डाउनग्रेड किया। इनमें कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है ए केवल 1।